नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है टू द पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें हम अभी तक 2 क्लासें अपलोड कर चुके हैं। प्ले लिस्ट पर जाइए और इस प्रोग्राम का पूरी तरीके से मज़ा लीजिए, क्योंकि हमने ये होली ऑफर दिया है बच्चों को कि जिसमें हम डेली एक राज्य का डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने बनने वाले हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकता कि वहाँ से आपके एग्ज़ाम में आएगा, आपकी बेसिक समझ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा और आने वाले जितने भी आपके स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बनते हैं उस राज्य से, शायद वो आपको सभी तरीके से कवर हो जाए। और ये परीक्षाओं में अगर काम दे या ना दे, परंतु आपकी मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए, आपकी बेसिक क्षमता बढ़ाने के लिए, आपकी कौशल बुद्धि करने के लिए, बुद्धि को कौशल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। जिसमें हम अभी तक क्लासों में हमने असम को समझा कि असम कितना सुंदर राज्य है, उसमें क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या है ऐसा, यानी कि इस माध्यम से हम पूरे भारत को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, मेरा मकसद है आपको समझदार बनाना। मेरा इस प्रोग्राम का मतलब है कि आप इस प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ी जानकारी इतनी ले लो कि देश के अंदर क्या चल रहा है, हमारे देश में किस किस राज्य में क्या क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारी आज तक नज़र नहीं गई है। कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन है यहाँ, जिनको आजकल बच्चों को अगर उनसे पूछने लगो, आज का शिक्षा प्रणाली में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके के हैं और उनसे प्रधानमंत्री का भी नाम पूछो तब उनको प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता। राज्यों का नाम पूछो कि ये राज्य किस देश में है, तो वो अपने देश को जानते ही नहीं। अपने देश में कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनका नहीं पता। उनकी कैपिटल के बारे में नहीं पता। उन कैपिटल के साथ साथ उस राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं उन्हें नहीं पता। उनमें विधान परिषद है या नहीं है, विधानसभा है नहीं है, उन्हें नहीं पता कुछ भी। मतलब यानी कि उन्होंने बच्चे बहुत बड़े हुए, बड़े होने के बाद तुरंत उनके हाथ में फ़ोन आया बचपन से और बस उन्होंने रील देखनी शुरू कर दी वहाँ से, और उनकी जवानी कब पूरी निकल गई वहाँ से उन्हें नहीं पता चलता। तो हमारा अगर हम फ़ोन का यूज़ करें तो सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। और उसके लिए जो है हमने जो है एक छोटी सी क्लिप टाइप जो है ये वीडियो बना रहे हैं, 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं आपको एक राज्य से, जो कि आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। और सभी परीक्षाओं में जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जहाँ नहीं बनेंगे क्वेश्चन वहाँ मैं बताऊँगा आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वहाँ 3 स्टार कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो कुछ आज जो कहानी है वो क्लास 3 है और टू द पॉइंट प्रोग्राम जो हमने होली के ऑफर में हमने शुरू किया था बच्चों को, और बिल्कुल फ्री 28 और 8 यानी कि 36 के 36 राज्यों के हम आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि चाहे बच्चे 1 देखें इसको या 2 बच्चे देखें इस क्लास को, बट मुझे 28 के 28 राज्य और 8 के हिसाब से राज्यों की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, समझ गए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सही बच्चे जो होते हैं वो केवल टाइम पास होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत शिद्दत से तैयारी करनी होती है और उनको डाटा उपलब्ध नहीं होता। जैसे पैट की परीक्षा जब होती है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के नियर बाई राज्य होते हैं उनसे उनके संबंध किस तरीके से। अब उस टाइम पर वो ढूंढते हैं कहाँ से लाएं डाटा। कम से कम जब हमारी प्ले लिस्ट बनी होगी तो आप यहाँ से आकर हर एक राज्य की जानकारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं बिहार। अब यहाँ पर जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जनसंख्या जो है वो है 10.4 करोड़ और जनसंख्या के मामले में जो है 3रा स्थान है। यहाँ से थोड़ा बता के चलो कि पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 19.98 करोड़ है, यानी कि 1998 1 2 3 4 1 इतनी जनसंख्या वहाँ पर उसका पहला स्थान है। ठीक है, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर जो स्थान है इसका 12वां स्थान है और क्षेत्रफल है 14,163 वर्ग किलोमीटर। जबकि क्षेत्रफल के मामले में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान जो है वो किसका है, राजस्थान का। प्रथम स्थान जो है वो किसका है, राजस्थान का। तो यहाँ पर प्रथम स्थान किसका था जनसंख्या में, यूपी का, और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, अगर यूपी के भी जनसंख्या की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो 4था स्थान है यूपी का क्षेत्रफल में और 240,928 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, चलिए उसको बात नहीं करेंगे, जब यूपी का आएगा जब बात करेंगे। तो प्रमुख अगर भाषाओं की बात करें, बोली जाने वाली प्रमुख भाषा, ये नहीं कि राजभाषा यहाँ की भी हिंदी है। राजभाषा क्या है, यहाँ की हिंदी है। ठीक है, प्रमुख भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी बोली जाती हैं, यहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है और मगही भी बोली जाती है। समझ गए नहीं, जो भारत का सर यूपी का पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र है जो बिहार से सटीक है बिल्कुल, उसमें भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। यानी कि पश्चिमी यूपी में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण के रूप से है। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में जो है वो भोजपुरी भाषा ज़्यादा बोली जाती है और मैथिली और मगही भी यहाँ पर बोली जाती है। राजभाषा यहाँ की हिंदी। डिस्ट्रिक्ट की बात, अभी तक एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो ये आएगा
कि पश्चिमी चंपारण यूपी में जो पूर्वी यूपी में जो कौन सी भाषा बोली जाती है, पूर्वी यूपी में भोजपुरी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है भोजपुरी बोली जाती है, दोनों का कंबाइन है यहाँ पर। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला जो है ये स्टार है, ये स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि कितने जिले हैं, कई बार जिले पूछ लिए जाते हैं, इसके हैं 28 थोड़े 38 जिले। राजधानी पूछी जाती है, राजधानी पूछी जाती है, दो रूप से पूछी जाती है राजधानी, समझ गए नहीं, ये पूछी जाती है पटना, राजधानी क्या है यहाँ पर पटना, और यहाँ पर ही पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट। अगर हम बात करें इसका उच्च न्यायालय क्षेत्र जो है वह भी क्या है पटना हाई कोर्ट में है, ठीक है जी, और यहाँ पर पटना में है। और पटना जो है यहाँ पर आप अगर देखें राजधानी पटना इसकी, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार जोड़े मिलाने के लिए आ जाता है, किस राज्य की क्या राजधानी होती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है बिहार दिवस एग्जाम में पूछा जाता है 22 मार्च दिवस, स्थापना उपस्थापना कभी नहीं पूछी जाती। जब भी बीपीएससी की परीक्षा दोगे आप तो वहाँ पर बिहार दिवस पूछा जाता है। बीपीएससी में 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की स्थापना कब की गई, तो बिहार का गठन जो किया गया 22 मार्च 1912 को किया गया, ठीक है। परंतु यहाँ पर दर्जा तो दिया गया, दर्जा तो दिया गया यहाँ पर बिहार को 26 जनवरी 1950 को दिया गया दर्जा बिहार का। अब बात करते हैं कि बिहार जो होता था, बौद्ध भिक्षुक जो होते थे, बौद्ध भिक्षुक उनके रहने का स्थान होता था बिहार, समझ गए क्या होता था बिहार, उसी वजह से इसका नाम जो पड़ा वो बिहार पड़ा। चलिए अब एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। विधान परिषद 6 राज्यों में है इस टाइम, विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन जगह पर जो है यहाँ। उनमें से अगर सबसे ज़्यादा बात करें सीटें तो उत्तर प्रदेश में सीटें होती हैं, इनकी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 100, और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है इसकी सीटें अगर बात करें तो 78, ठीक है, और कर्नाटक और बिहार में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 और तेलंगाना में 40, ये सीटें हैं आपकी, आप इनको नोट कर सकते हो। तो ये हमारी यहाँ से कितनी सीटें मिल गई 75। विधानसभा की सीटों की बात करें तो 243 सीटें हैं, यहाँ भी विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें जो है यूपी में है, 403 सीटों पर चुनाव वहाँ पर होता है, अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें कितनी सीटें हैं 243 यहाँ पर सीटें हैं, ठीक है। यहाँ भी 5 राज्यों के बारे में हमें पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है वो सीटें वो कहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी है 403, ठीक है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 294, कितनी है 294, फिर महाराष्ट्र में है 288, महाराष्ट्र में कितनी है 288, फिर बिहार में है 243 चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर जो है वह कर्नाटक में है 234, ठीक है। ये 5 राज्यों की आपकी विधानसभा सीटें भी याद होनी चाहिए, 6 के 6 राज्यों की विधान परिषद भी याद होनी चाहिए, बिल्कुल कन्फर्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें संसद, तो संसद में 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा सदन होता है, एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। इसमें जो सीटें जाती हैं वो जाती हैं 16 सीटें जाती हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा में तो 40 सीटें जो हैं लोकसभा में जाती हैं। राज्यसभा की 16 सीटें होती हैं, और लोकसभा में जो जाती हैं वो 40 सीटें जाती हैं बिहार से, ठीक है। अगर मानव विकास सूचकांक की अगर बात करें यहाँ पर, तो मानव विकास सूचकांक में, भारतीय मानव विकास सूचकांक में, यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अगर हम यहाँ बात करें तो मानव विकास सूचकांक में बिहार का स्थान जो है 36वां स्थान है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन जाता है कई बार। कौन सा स्थान है 36वां स्थान है। साक्षरता की बात करें तो बहुत ये भी आ जाता है, साक्षरता में जोड़े मिलाने के लिए आता है पीसीएस में क्वेश्चन, एक तरफ राज्य दिए जाते हैं, एक तरफ साक्षरता दी जाती है। लिंग अनुपात से भी क्वेश्चन आता है, एक तरफ लिंग अनुपात दिए जाते हैं, एक तरफ राज्य दिए जाते हैं, जोड़े मिलाइए। जैसे पिछली बार कर्नाटक, बिहार, यूपी इनका लिंग अनुपात दिया था, और पश्चिम बंगाल, और जब जोड़े मिलाने के लिए कहा था 2 भी मिल गए तो वहाँ से काम बन जाता है। तो कितना है 63.82% यहाँ पर साक्षरता है। लिंग अनुपात की बात करें तो 918 लिंग अनुपात है 1000 में, ठीक है। इसे कम लिंग अनुपात माना जाता है अगर देखा जाए तो, मतलब इतना नहीं कि बहुत कम, मतलब एक तरीके से एवरेज है। अधिकांश जनसंख्या जो है ग्रामीण है, जैसे मुजफ्फरपुर आपका ये वाला क्षेत्र जो है बहुत ग्रामीण है। अगर दानापुर जाएंगे, पटना जाएंगे तो ये थोड़ा डेवलप एरिया है, थोड़ा डेवलप एरिया ये है, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, वो वाले बॉर्डर जो है वो बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि वह पानी, बाढ़, इन चीज़ों से ज़्यादा ग्रस्त होते हैं। यह दानापुर ज़्यादातर पानी से ग्रस्त रहता है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर GI टैग की, तो एक जर्दालू आम और शाही लीची। लीची जो है तो पता है मुजफ्फरपुर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है लीची, वहाँ पर बिहार की लीची। तो यहाँ पर जर्दालू आम और शाही लीची। मगही पान बहुत मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और मिथिला मखाना, मखाने में भी बिहार प्रसिद्ध है।
इस तरीके से कृषि जो जीआई टैग है वो 5 यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें मुख्य जो है जर्दालू आलू जो है, जर्दालू आम जो है, सॉरी आलू आता है याद में, जर्दालू आम जो है ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है एक जर्दालू आम पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि कहाँ का ये फल है जिसको जीआई टैग मिला है। अगर जीआई टैग की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो मिले हैं, सबसे ज़्यादा जीआई टैग जो मिले हैं भारत को वो कर्नाटक राज्य को मिले और वहाँ पर 42 जीआई टैग है। वहाँ पर कितने हैं कर्नाटक में? 42 जीआई टैग हैं। तो जब कर्नाटक आएगा तो कर्नाटक की बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए अभी तक कितनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल पा रही है बहुत आराम से। शब्द की उत्पत्ति की बात करता अभी बताया था, बिहार बौद्ध सन्यासियों के द्वारा क्या था, पर्यटन स्थल पर नजर मार लेते हैं। जब भी बिहार जाओ घूम के आना कई बार, यानी क्या है राजगीर बोध गया, बौद्ध व जैनों का एक स्थल है राजगीर। वहाँ पर देखिए वैशाली तुम्हें पता है नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर बोध गया में ही, ठीक है। बोध गया, नालंदा, वैशाली ये सब घूमने की जगह है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि शेरशाह का मकबरा जो है वो कहाँ पर है? सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। रोहतासगढ़ किला जो है ये भी एग्जाम में आता है, यूपी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रोहतासगढ़ किला कहाँ पर। बच्चे सोचते हैं यूपी में होगा, परंतु ये कहाँ पर है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है। हाजीपुर दवाखाना है, हाजीपुर दवाखाना है, याद रखना। बरौनी तेल शोध कारखाना मोस्ट है, ये मोस्ट है, बिल्कुल मोस्ट कर लो इसको। ये क्या है? मोस्ट बरौनी तेल शोध कारखाना, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि बरौनी तेल शोध कारखाना कहाँ पर है। सीमेंट कारखाना जो है बंजारी एक जगह है, सीमेंट कारखाना वहाँ पर है। अब तुर्की के इस्तांबुल में 40वीं बैठक हुई थी, तो नालंदा को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया 40वीं बैठक में। ये नहीं आएगा कौन सी बैठक में, ना ये पूछेगा कहाँ पर, बस ये पूछेगा कि किसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मैं आपको एग्जाम में हल्का बता रहा हूँ किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो किसको कराया गया है? नालंदा विश्व। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जनसंख्या 10.4 करोड़, तीसरा स्थान, क्षेत्रफल जो 14,163 वर्ग किलोमीटर, 12वां स्थान, प्रमुख भाषा भोजपुरी, राजभाषा हिंदी, ठीक है। जिले 38 हैं, राजधानी पटना है, ठीक है। दर्जा दिया गया इसको 26 जनवरी 1950 को। स्थापना गठन जो कि 22 मार्च को, दिवस ही 22 मार्च को ही है। सीटें जो हैं विधान परिषद की 75 हैं, विधानसभा की 243 हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। एसडीआई जो है इनका 36वां है, 63.82% साक्षरता, 918 लिंगानुपात और अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण। और जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना ये सब जीआई टैग से सम्मानित है। इनको उत्पत्ति बिहार बौद्ध सन्यासियों से हुई है। पर्यटन स्थल जो है इनके राजगीर बोध गया, बौद्ध और जैन दोनों का है। वैशाली, नालंदा, बोध गया ऐसे स्थल हैं जहाँ पर प्राचीन इतिहास की बहुत सारी जो इमारतें हैं, पर्यटन स्थल जुड़े हुए हैं। शेरशाह मकबरा जो है वो सासाराम में बना है। रोहतासगढ़ किला मोस्ट है। बिहार विक्रमशिला विश्वविद्यालय, हाजीपुर दवाखाना, बरौनी तेल शोधखाना ये मोस्ट है, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्जामों में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट देख लेंगे, क्योंकि इसका मतलब है टू द पॉइंट। हम थ्योरी पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल टू द पॉइंट, वो पॉइंट जो आपको स्टैटिक जीके के रूप में मिलेंगे और वनडे एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के रूप में काम कर सकते हैं आप वहाँ से। सबसे पहले सबसे बड़ा पशु मेला, अगर यहाँ से देखें सबसे बड़ा पशु मेला ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये कहाँ पर है? सोनपुर में। कहाँ पर है? सोनपुर बिहार, ठीक है भैया। कहाँ पर है? सोनपुर बिहार में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरे अगर हम बात करें तो यहाँ से बिहार का शोक जो कहा जाता है वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। ये एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन कि कोसी नदी, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, महात्मा गांधी सेतु। क्या? महात्मा गांधी सेतु का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। इसकी लंबाई 55-75 मीटर है, ठीक है। ये पटना से कहाँ तक है? अगर बात करें पटना से, अगर बात करें तो वैशाली तक। कहाँ तक? पटना से वैशाली तक, पटना टू वैशाली। वैशाली यहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है ये, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ इसकी बात अगर करें तो यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं इसकी जो बहुत प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे घाघरा नदी है। अगर हम बिहार की नदियों की बात करें तो नदी की बात करें सबसे पहले घाघरा नदी है, दूसरी गंडक नदी, तीसरी कोसी, चौथी की बात करें तो महानंदा क्योंकि बिहार से होकर निकल कर आती है, वैसे तो पश्चिम बंगाल का एरिया भी कवर करती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर पुनपुन, सोन नदी, पुनपुन, कर्मनासा, तो एक आपकी चौथी जो है वो, आप पांचवी जो है वो कर्मनासा
नासा, फिर आपकी छठी जो है पुनपुन, पुनपुन नदी और सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। निकल के नहीं आती, बिहार में मिलती है। तो ये नदियाँ देखने को मिलती हैं आपको बिहार में। ठीक है। अशोक स्तंभ सारनाथ में आपको पता होगा, अशोक स्तंभ जो है वो आपको सारनाथ में आप जानते होंगे, इसको भी नोट कर लेना। ठीक है भाई। अगर आगे बात करें हम इसमें, अगर हम आगे और बात करके देखें तो क्या है, महावीर की जन्म स्थल वैशाली कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 540 में, 540 BC में हुआ था। 24वें तीर्थंकर थे, ये भी बात आप यहाँ नोट कर लेना। ठीक है। चंपारण आप जानते हो 1917 में गांधी जी गए थे चंपारण। ठीक है। राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है। अगर नृत्य की बात करें तो ये मोस्ट हो सकते हैं, ये मोस्ट है भाई। अगर हम नृत्य की बात करें तो नृत्य जो है ये बहुत मोस्ट है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा नृत्य का, जट जटनी, नाम सुना होगा, जट जटिन, सॉरी जट जटिन, जट जटनी बोलते हैं इसको। दूसरे की अगर हम यहाँ बात करें तो एक आपका झुमरी, कौन सा है? झुमरी नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा जो है आपका झूमर, तीसरा जो है वो कौन सा है? झूमर नृत्य है। अगर चौथी नृत्य की बात यहाँ से कर रहे हैं तो चौथा नृत्य है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विदिशा। कौन सा है? विदिशा, विदेशा, सॉरी विदेशिया, विदेशिया है, ये बहुत है। और पांचवा जो है सबसे पवित्र त्यौहार जो माना जाता वो माना जाता है छठ पूजा। क्या माना जाता है? छठ पूजा। ये सबसे पवित्र है। क्या है ये? सबसे पवित्र, समझ गया नहीं? सबसे पवित्र त्यौहार जो माना गया वो किसे माना गया है? छठ पूजा को माना गया है। ये राष्ट्रीय पंचांग जो होता है ना, राष्ट्रीय पंचांग जो आपका चैत्र से शुरू होता है तो उसके कार्तिक माह में, कहाँ होता है ये? कब होता है? कार्तिक माह में, कार्तिक माह में होता है। और कितने दिन तक होता है? 4 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 4 दिन। तो ये आपको याद रखना। जट जटिन कहाँ पर है? ये भी यहाँ पर ही है। ठीक है। झुमरी, झूमर, विदिशा, छठ पूजा सबसे इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा कहाँ पर होती है? बिहार में होती है। सबसे पवित्र माना जाता है, कार्तिक माह माना जाता है राष्ट्रीय पंचांग में। ठीक है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हम सेशन चला रहे हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम, अगर आपको ये प्रोग्राम बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो। और यदि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से तो आप लाइक ज़रूर करोगे। ठीक है। चलो मिलते हैं कल नए राज्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।